हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डेट इज़ रिस्पॉन्ड टू नेम, हाउ टू टीच योर चाइल्ड टू रिस्पॉन्ड टू नेम। ओके, सो डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू नेम का जो टारगेट है डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पेरेंट्स आके पूछते हैं कि मैम रिस्पॉन्ड टू नेम बच्चों का कब तक आ जाता है, तो बहुत इजी सा इसका आंसर है। हम पेरेंट्स को कहते हैं कि 12 मंथ्स तक या फर्स्ट बर्थडे तक बच्चे का जो रिस्पॉन्ड टू नेम है वो बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है। जब भी आप बच्चे का नाम लेंगे तो बच्चा आपकी तरफ देखेगा। अगर फर्स्ट बर्थडे तक या 12 मंथ्स में आपका बच्चा रिस्पॉन्ड टू नेम नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली आप लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इट्स अ रेड फ्लैग और इट्स अ हाई अलर्ट साइन ऑफ डेवलपमेंटल डिले, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम फॉर श्योर। ओके, सो आप लोगों को तब उस टाइम पे जब आपको लगता है ना कि मेरा बच्चा रिस्पॉन्ड टू नेम नहीं कर रहा है, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, तो डेफिनेटली आपको एक चेक के लिए जाना चाहिए डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास, और इधर यू कैन गो टू साइकाइट्रिस्ट। अगर आप किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाकर ये अपनी बात बताते हैं, अगर उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो वहाँ पे ना एक यू कैन से एक रिस्क फैक्टर है कि कहीं आप लोग मिसगाइड ना हो जाएं। तो हमेशा जब भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, आई कांटेक्ट, सोशल स्माइल, रिस्पॉन्ड टू नेम नहीं आ रहा है, तो यू शुड गो टू डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट। ओके, तो वहाँ से वी कैन एक्सपेक्ट कि आपको बेटर गाइडेंस मिलेगी। क्योंकि अगर वहीं पे हम इस चीज़ को लॉक कर देना कि अच्छा नाउ अब हम रिस्पॉन्ड टू नेम पे काम करेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ से ही आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो अभी हम बात करेंगे कि मैम फर्स्ट बर्थडे हो गया है मेरे बच्चे का और अभी तक मुझे ऐसा फील होता है कि हम अपने बच्चे को आवाज़ें लगाते रहते हैं और बच्चा आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करता है। डेफिनेटली जब भी आप ये प्रॉब्लम लेकर किसी भी ऐसे स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको बेरा टेस्ट के लिए आपको रेफ़र करेंगे। बेरा टेस्ट इज़ फॉर द हियरिंग, ठीक है। उस बच्चे का चेक करेगा कि क्या उसको सुनाई देता है कि नहीं देता है। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि बच्चे को सुनाई नहीं देता है या बच्चे को किसी फ्रिक्वेंसी तक सुनाई देता है ना। तो वहाँ पे बेरा टेस्ट में आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा कि इसको किस फ्रिक्वेंसी की साउंड सुनाई देती हैं, इसको सुनाई देता है प्रॉपर। अगर आप लोग रिपोर्ट लेके आते हैं हम लोगों के पास, थेरेपिस्ट के पास, कि मैम हमने बेरा टेस्ट करा दिया है और बेरा टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आया है, तो इट मीन्स कि अभी इसको थेरेपी की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि सुनाई तो बिल्कुल सही दे रहा है। ओके, अभी बेरा टेस्ट हो गया, मैं मान के चलती हूँ कि आपके बच्चे का जो बेरा टेस्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल आया है। अभी थेरेपी में हम लोग ऐसा क्या करते हैं कि बच्चों का 15 सेशंस में रिस्पॉन्ड टू नेम बहुत ही अच्छा आ जाता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें पता है कि हम फर्स्ट बर्थडे तक अगर मैंने आवाज़ें लगाई हैं, रिस्पॉन्ड टू नेम किया है और मेरे बच्चे ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, तो डेफिनेटली दिस इज़ फॉर श्योर कि हम लोगों की वैल्यू बच्चे को नहीं है। हमारी आवाज़ों की भी बच्चा वैल्यू नहीं करता है, ठीक है। तो हमें उस टाइम पे क्या ढूंढना है, जिस चीज़ की बच्चा वैल्यू करता है, तो उस चीज़ को हम बना देंगे रीइंफोर्समेंट, उस बच्चे को हम बना देंगे रिवॉर्ड। अभी हमें स्टार्टिंग कैसे करना है, देखो बहुत सारे पेरेंट्स ना बहुत कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं। अभी मेरे को तो क्योंकि फ़ोन कॉल्स इतनी आ रही हैं आईपीज़ के लिए, अपॉइंटमेंट्स के लिए, तो डेफिनेटली मैं बिहेवियर्स के ऊपर नेक्स्ट मेरा वीडियो उसी पे होने वाला है, क्योंकि मेरे को बहुत अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि बिहेवियर्स पे डेफिनेटली आई शुड मेक अ वीडियो, क्योंकि बहुत कॉमन मिस्टेक्स हर कोई कर रहा है, ठीक है। उस चीज़ के अवेयरनेस का नीड है। अभी रिस्पॉन्ड टू नेम के लिए आप लोग क्या गलतियां कर रहे हैं, सेम बात आप लोग सभी बोलते हैं कि मैम मैं दूर से उसको आवाज़ें लगाती रहती हूँ, दूसरे कमरे से आवाज़ें लगाती रहती हूँ कि रीत आओ आओ आओ, और रीत तो मेरी बात ही नहीं सुन रही है। यहाँ पे गलती क्या है, देखो हम लोग लेते हैं 1-to-1 सेशन, मतलब वंस इन अ वीक हम लोग लेते हैं ग्रुप सेशन, ताकि जो मैंने उसको मंडे टू फ्राइडे में या मंडे टू थर्सडे में जो सिखाया है, क्या वो ग्रुप में भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। डेट इज़ फॉर जनरलाइजेशन फैक्टर, ठीक है, कि जनरलाइज करे। अगर वैसे 1-to-1 में अगर मैं उसका सेशन ले रही हूँ, तो जब ग्रुप होता है तो अगर 5 टीचर्स और बैठी हैं साथ में, क्या वो उन 5 का भी साउंड ले रहा है, उनका इनपुट भी ले रहा है कि नहीं ले रहा, इसलिए हम ग्रुप करते हैं। मतलब इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। 1-to-1 में हम बच्चे के बिल्कुल ऐसे बैठे हैं,
ठीक है। तो डेफिनेटली आपको भी जब घर पे रिस्पॉन्ड टू नेम लेना है तो आपको इतना पास बैठ के आपको स्टार्ट करना है। ये नहीं कि दूसरे रूम से आप आवाज़ें लगा रहे हैं, स्टार्टिंग में तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि बच्चा आपको इतनी दूर से रिस्पॉन्ड टू नेम करेगा, ठीक है। तो जब भी आप घर पे अपना इनपुट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को खुद से रिस्पॉन्ड टू नेम सिखा सकती हूँ, तो आप हमेशा पहले थोड़ा गैप से बच्चे को रिस्पॉन्ड टू नेम सिखाएंगे। अभी इसमें भी कुछ कुछ फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे रिस्पॉन्ड टू नेम स्टार्ट करने से पहले। रिस्पॉन्ड टू नेम स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप रिस्पॉन्ड टू नेम करा रही हैं तो उस रूम में या बच्चे के आसपास बहुत कम डिस्ट्रैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। तो पहले हम कैसे स्टार्ट करेंगे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, पास से स्टार्ट करेंगे, और जहाँ पे बहुत कम डिस्ट्रैक्टर्स हों वहाँ से हम रिस्पॉन्ड टू नेम स्टार्ट करेंगे। अभी रिस्पॉन्ड टू नेम हम स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे अपने बच्चे के रिवॉर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ही मैंने उसका, सपोज़ मेरे को रीत का रिस्पॉन्ड टू नेम नहीं है तो मैंने बोला रीत, उसने मेरी तरफ नहीं देखा ना, तो मैं उसके बिल्कुल पीछे आके बैठूंगी और तब रीत बोलूँगी, रीत, क्योंकि तब मैं उस बच्चे को अपने कंट्रोल में ले सकती हूँ। अभी आप पहले से ही दूर से स्टार्ट करेंगे तो वो कैसे आप कंट्रोल करेंगे, फिर आप भागे भागे आएंगे, रीत मैं आपको आवाज़ लगा रही थी, तो इतने में तो वैसे ही जो डिलीवरी ऑफ रीइंफोर्समेंट है, डिलीवरी ऑफ रिवॉर्ड ऑलरेडी डिले हो चुका होगा और वो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्डिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो जब भी आप बच्चे का रिस्पॉन्ड टू नेम करा रहे हैं स्टार्टिंग में तो उसके बिल्कुल पीछे बैठें। ये अगर रीत है तो ये मैं हूँ, उसके बिल्कुल पीछे बैठेंगे आप। रीत उसने नहीं देखा, उसकी बैक पे टैप करके आप बोलेंगे या उसका फेस ऐसे करके बताएंगे उसको कि रीत मैंने आपको आवाज़ लगाई ना, आपने तब वहाँ पे फालतू कुछ नहीं बोलना है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो आपने सिर्फ नाम ही उस टाइम पे बोलना है रीत, क्योंकि हमारे बच्चे की जो प्रोसेसिंग है वो इतनी नहीं है, क्योंकि वो तो अभी रीत को ही प्रोसेस नहीं कर पा रही है। तो कहाँ आप इतनी बड़ी बड़ी लाइन्स हम बोलते हैं कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, मैं आपको कब से आवाज़ें लगा रही हूँ, उसको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सिर्फ रीत, बैक पे टैप करेंगे और उसका जो फेस है वो अपनी तरफ करेंगे, ठीक है। उसने आपकी तरफ देखा, साथ के साथ उसके माउथ में कुछ रिवॉर्ड जाना चाहिए। देखो रिवॉर्ड इज़ ऑफ मैनी टाइप्स, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ पे मैं इतना समझा देती हूँ क्योंकि अभी रिस्पॉन्ड टू नेम आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके बच्चे का ज़रूरी नहीं है कि रिवॉर्ड कुछ ईटेबल भी होगा, जैसे मैं यूज़ करती हूँ तो बबल्स यूज़ कर सकते हैं। उस टाइम पे बच्चे ने अगर मेरे को थोड़ा सा भी, अगर 1% भी रिस्पॉन्ड किया तो मैं स्टार्ट कर दूँगी उसको टिकलिंग करना, ठीक है। तो कुछ भी, इट कैन बी स्मॉल एक्टिविटीज़ जो मैं अपने बच्चे के साथ एप्लीकेबल कर सकती हूँ। कुछ ईटेबल हो सकता है, कोई म्यूजिकल टॉय हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल पास से और फ्यू डिस्ट्रैक्टर से। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन अ स्ट्रक्चर्ड वे यू कैन से, कि अब थोड़े थोड़े डिस्ट्रैक्टर्स मैंने यूज़ करने शुरू कर दिए, लाइक एक रूम में बिठाना शुरू कर दिया, जैसे बेडरूम में बिठाया। ये नहीं है कि आप सेंसरी रूम में ले जाएं, तो वहाँ पे डेफिनेटली नहीं आएगा रिस्पॉन्ड टू नेम। एक चीज़ आपने बहुत ध्यान रखनी है कि रिस्पॉन्ड टू नेम कोई भी एक्टिविटी आप तब इंट्रोड्यूस करेंगे जब बच्चा लेस ऑक्यूपाइड है। अगर बच्चे में ऑटिज़म के फीचर्स हैं तो डेफिनेटली अगर वो कार्स देख रहा है ना, और आप पीछे से बोल रहे हैं रीत रीत रीत, तो वो आपको नहीं देखेगी, क्योंकि शी इज़ वेरी मच ऑक्यूपाइड इन द व्हील्स ऑफ अ कार, ओके। तो आपने अपने बच्चे को किसी भी टारगेट के लिए तब इंड्यूस करना है जब वो बच्चा लेस ऑक्यूपाइड है, तब आप देखिए कि उसका रिस्पॉन्ड कैसा करता है बच्चा आपको आगे से। फिर हम स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे, लाइक एक बेडरूम में स्टार्ट कर देंगे कि बच्चा उस कॉर्नर पे बैठा है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तो मैंने इतना दूरी कर दिया अभी। फिर अनस्ट्रक्चर्ड वे में कि अगर मैं किचन हूँ, बच्चा बेडरूम में है, मैं वहाँ से आवाज़ लगा रही हूँ रीत, तो बच्चा आगे से बोले हाँ जी, येस, जो भी आपकी घर की लैंग्वेज है। तो छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे ना तो रिस्पॉन्ड टू नेम विद इन सेशंस आता है, यू नो। कई बच्चों का विद इन 7 सेशंस, विद इन 15 सेशंस, इट्स अप टू यू किस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर रही हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, रिवॉर्ड अच्छा दे रही हैं, आई कॉन्टैक्ट नहीं बच्चा देख रहा है तो उसको ऐसे करके आप उसको दिखा रही हैं कि लुक एट मी, है ना, रीत। अगर बच्चा आपको टेंशन नहीं दे रहा है, टेबल पे टैप करें, ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे करें, उसका आई कांटेक्ट लें, फिर रिस्पॉन्ड टू नेम कराएं। रिस्पॉन्ड टू नेम और आई कांटेक्ट कोई अलग अलग एक्टिविटी नहीं है। डेफिनेटली दीज आर बोथ डिफरेंट मेजर्स यू कैन से टू डायग्नोज फॉर अ पर्टिकुलर डेवलपमेंटल डिले, बट द थिंग इज़ कि जब हम रिस्पॉन्ड टू नेम कराते हैं तो आई कांटेक्ट इज़ फॉर श्योर, या जब हम आई कांटेक्ट कराते हैं तो रिस्पॉन्ड टू नेम इज़ फॉर श्योर।
तो दोनों एक्टिविटी साथ साथ चलने वाली है, दोनों एक्टिविटीज़ पे अलग अलग काम करने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखिए। पहले थोड़े स्पेस से स्टार्ट करेंगे, थोड़ी गैप से स्टार्ट करेंगे रिस्पॉन्ड टू नेम। कम बोलिए, जो चीज़ के लिए आपको रिस्पॉन्ड टू नेम चाहिए, रिस्पॉन्ड टू नेम हमें चाहिए ना, तो आप नेम ही बोलिएगा, ठीक है। अभी ऐसा आपको डील नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, ब्राइबिंग नहीं करना है कि अगर रीत अब आप मेरी तरफ देखेंगे देन यू विल गोना गेट दिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस यू कैन से। ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में सब बिहेवियर के प्रिंसिपल्स कि किस तरीके से आप बिहेवियर मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़े से टाइम में कितना अच्छा आप लोगों को रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। सो होपफुली मुझे लगता है कि आप ये वीडियो देखेंगे और कमेंट बॉक्स में कितने दिनों में आपके बच्चे का रिस्पॉन्ड टू नेम आ गया है ये आप मुझे फीडबैक दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।